भारत एक ऐसी भूमि जहाँ हजारों वर्षों से ऋषि, संत और महापुरुष जन्म लेते रहते हैं। समय बदलता गया लेकिन लोगों की आध्यात्मिक खोज कभी समाप्त नहीं हुई और इसी खोज के बीच वृंदावन की गलियों से एक ऐसी आवाज़ उठी जिसने लाखों लोगों के हृदय को छू लिया। एक ऐसा संत जिनके प्रवचन सुनने के लिए लोग घंटों तक इंतजार करते हैं, जिनकी छोटी सी वीडियो क्लिप भी करोड़ों लोगों तक पहुंच जाती है, जिसकी वाणी ने युवाओं, गृहस्थों, व्यापारियों और बुजुर्गों को समान रूप से प्रभावित किया है और जिसे कुछ भक्त केवल संत नहीं बल्कि श्री कृष्ण का दिव्य स्वरूप तक मानते हैं। ये कहानी है प्रेमानंद जी महाराज की। हर संत की यात्रा शुरुआत प्रसिद्धि से नहीं होती, उसकी शुरुआत होती है खोज से, सत्य की खोज, ईश्वर की खोज और स्वयं को जानने की खोज। प्रेमानंद जी महाराज ने भी सांसारिक जीवन की सामान्य दिशा से हटकर भक्ति और वैराग्य का मार्ग चुना। समय के साथ उनका जीवन राधा कृष्ण भक्ति को समर्पित हो गया। वृंदावन, जहाँ हर गली में कृष्ण की स्मृति बसती है, वहीं से उनकी आध्यात्मिक पहचान धीरे धीरे पूरे देश में फैलने लगी। आज का युग सूचना का युग है, लेकिन साथ ही ये चिंता, तनाव और अकेलेपन का भी युग है। लोगों के पास जानकारी बहुत है लेकिन शांति बहुत कम। ऐसे समय में प्रेमानंद जी महाराज ने लोगों से उनकी भाषा में संवाद किया। उन्होंने केवल शास्त्र नहीं सुनाए, उन्होंने जीवन को समझाया। उन्होंने बताया कि मोबाइल समस्या नहीं है, उसकी लत समस्या है। धन समस्या नहीं है, उसका अहंकार समस्या है। दुनिया समस्या नहीं है, अशांत मन समस्या है। और यही कारण है कि उनकी बातें सीधे लोगों के हृदय तक पहुंचने लगी। यदि उनकी पूरी शिक्षा को एक शब्द में समेटा जाए तो वह शब्द है प्रेम। उनके अनुसार भगवान को पाने का मार्ग भय नहीं, प्रेम है। वे कहते हैं कि धर्म का उद्देश्य केवल पूजा पाठ करना नहीं बल्कि हृदय को बदलना है। यदि पूजा के बाद भी व्यक्ति के भीतर क्रोध, घमंड, ईर्ष्या और द्वेष वैसे ही बने रहें तो आध्यात्मिक यात्रा अधूरी है। सच्ची भक्ति वह है जो मनुष्य को बेहतर इंसान बना दे। प्रेमानंद जी महाराज स्वयं राधा कृष्ण भक्ति के संत हैं, लेकिन उनके प्रवचनों में एक बात बार बार सुनाई देती है, किसी की आस्था का अपमान मत करो। धर्म का उद्देश्य लोगों को जोड़ना है, तोड़ना नहीं। उनके अनुसार ईश्वर तक पहुंचने के मार्ग अलग हो सकते हैं, लेकिन प्रेम, करुणा और सम्मान हर मार्ग की मूल भावना है। प्रेमानंद जी महाराज के जीवन का एक ऐसा अध्याय भी है जिसे लाखों लोगों को गहराई से प्रभावित किया है। वह है उनका स्वास्थ्य संघर्ष। लंबे समय से वे किडनी संबंधी बीमारी से जूझ रहे हैं। सामान्य व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में टूट सकता है, लेकिन उनके अनुयायी कहते हैं कि कठिन शारीरिक परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने भक्ति और सत्संग का मार्ग नहीं छोड़ा। उनके भक्त केवल मानसिक शक्ति नहीं बल्कि ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का उदाहरण मानते हैं। समय के साथ उनके प्रति लोगों की श्रद्धा लगातार बढ़ती गई। कई लोग उन्हें एक महान संत मानते हैं, कुछ उन्हें दिव्य गुरु कहते हैं और कुछ लोगों की आस्था इससे भी आगे जाती है। वे प्रेमानंद जी महाराज को श्री कृष्ण का अवतार या कृष्ण की विशेष कृपा का स्वरूप मानते हैं। हालांकि ये श्रद्धा और व्यक्तिगत विश्वास का विषय है। स्वयं उनकी शिक्षाओं का केंद्र हमेशा राधा कृष्ण भक्ति, नाम जप और भगवान का स्मरण रहा है। साल 2026 में प्रेमानंद जी महाराज ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने लाखों अनुयायियों को भावुक कर दिया। उन्होंने घोषणा की कि अब वे अपने जीवन का अधिक समय एकांत साधना और भजन में व्यतीत करना चाहते हैं। बताया गया है कि वे धीरे धीरे सार्वजनिक गतिविधियों और नए शिष्यों को दीक्षा देने जैसे कार्यों से स्वयं को अलग कर रहे हैं। कई भक्तों ने इसे संत जीवन के उस चरण के रूप में देखा जहाँ बाहरी सेवा से अधिक महत्व आंतरिक साधना को दिया जाता है। वर्षों तक लाखों लोगों को मार्ग दिखाने के बाद अब वे स्वयं को और अधिक भगवान के स्मरण में समर्पित करना चाहते हैं। शायद प्रेमानंद जी महाराज की लोकप्रियता का रहस्य उनके ज्ञान में नहीं, उनकी सरलता में है। वे प्रेम की बात करते हैं, सेवा की बात करते हैं, विनम्रता की बात करते हैं, चरित्र निर्माण की बात करते हैं और सबसे बढ़कर भगवान के नाम की बात करते हैं। कुछ लोग उन्हें गुरु मानते हैं, कुछ संत, कुछ दिव्य पुरुष और कुछ स्वयं श्री कृष्ण का स्वरूप। लेकिन उनकी
शिक्षाओं का सार आज भी उतना ही सरल है। नाम जपो, प्रेम करो, सेवा करो और अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। संतों की पहचान उनके वस्त्रों से नहीं होती, उनकी वाणी से भी नहीं होती, बल्कि उन जीवनों से होती है जिन्हें वो बदलते हैं। और यही कारण है कि आज भी लाखों लोग प्रेमानंद जी महाराज के नाम के साथ श्रद्धा से कहते हैं, राधे राधे।